नमस्कार सबैलाई। अनि आज फेरि म एउटा यात्रामा लागिरहेको छु। त्यसको यो मिसन के हो तपाईले पछि हेर्नुहुनेछ। र विशेष गरेर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ मलाई ओभर फोन यो भिडियोहरू जति चाहिँ हिन्दीमा गरिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, हामीले बुझ्न सकेनौँ भन्ने रिक्वेस्ट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो अब उपरान्त म हिन्दीमा गर्छु, जुन चाहिँ अब नेपाली भाषी र हिन्दी भाषीको लागि सजिलो हुनेछ। अभी पूरा टीम लेके मैं निकल चुकी हूँ बागडोगरा के लिए, और बागडोगरा से हम लोग दिल्ली जाएंगे। अभी हम लोग दिल्ली बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ से दिल्ली के लिए हम रवाना होंगे। स्पेशली कुछ दिन पहले ही एक रेस्क्यू करके लेके आए थे राजस्थान से। सो मैं चाहती थी कि कुछ रेस्ट करूं, क्योंकि मेरा पैर में भी बहुत बड़ी सी चोट आई थी। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि अभी नहीं निकलना है। फिर भी एक ऐसा केस आया जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी एरिया से एक बेटी वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी, तो उनका पेरेंट्स को ये चीज़ें पता चला। सो पेरेंट्स हमारे पास आए और ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने के बाद फिर हमें निकलना पड़ा दिल्ली के लिए। एक्चुअली एक पहाड़ से एक लड़की बेसिकली वो काम करने के लिए दिल्ली पहुंची थी, और जो हमें सुनने में आया है वहाँ पे पहुंचने के बाद वो पता नहीं किस टाइप से किसी एक आदमी के साथ वो फंस गई, जिसकी वजह से वो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम में है। और जो एक वीडियो दिखाया था उनका पेरेंट्स ने, वो वीडियो देख के हम लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि वीडियो इतना बुरा था कि पता नहीं इसको निकलने में कितना हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वीडियो से यही मैसेज आ रहा था कि बुरी तरह से फंसी हुई है। तो अभी हम लोग दिल्ली पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे जो नेटवर्किंग करना है, जिसके साथ जिन पुलिस के साथ वो नेटवर्किंग करेंगे। फिर आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम बताते जाएंगे। नमस्कार। विशेष करके आज फिर कल रात को मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ, और आज फिर एक हमारी पहाड़ी इलाका के एक बेटी को फिर रेस्क्यू करना है। सो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और मेरे साथ आज गौरव प्रधान जो कंचनजंगा उद्धार केंद्र को रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली से करते हैं, तो उनको साथ में लेकर अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी हम लोग पूरा टीम बैठ के डिस्कशन किया। सो एक रफली एक एड्रेस मिला था, तो पहले हम लोग ने वेरीफाई करने की कोशिश की कि वो एग्जैक्टली कौन से एरिया में, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा तो फिर हम लोग पुलिस का मदद लेंगे। तो हमारी जो टीम से कुछ लोगों को हम लोग ने वहाँ पे भेजा था वेरीफाई के लिए, लेकिन वो एड्रेस प्रॉपरली नहीं मिला। सो हमें लगा कि फिर हमें अभी पुलिस का मदद लेना ही चाहिए। सो हमारी पूरा टीम नॉर्थ ईस्ट सेल के पास पहुँच गए हैं, जहाँ पे वहाँ पहुँचने के बाद मिस्टर रॉबिन हिबू के साथ मीटिंग हुआ। फिर उनके साथ ये सारे चीज़ें घटनाएं हम लोग ने बताया। फिर बताने के बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सेल से ही एक गाड़ी, पुलिस गाड़ी और 2 पुलिस हम लोग को प्रोवाइड किया, जिनको लेके फिर हम दूसरे जगह पे जो लोकली जिस एरिया में लड़की को रखा गया है उस एरिया में हम लोग जा रहे हैं। मालवीय नगर पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का SHO से बात हुई, और ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट सेल से में उन लोग को फ़ोन किया गया था, और हमारे साथ ऑलरेडी पुलिस भी थे। तो मालवीय नगर में पुलिस के साथ बात होने के बाद उनको हम लोग ने बताया सारी घटनाएं। फिर उन्होंने वहाँ का एड्रेस का जो दिया था, उन्होंने ही फिर किसी को फ़ोन करके फिर पता करने की कोशिश की, और जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके बाद हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट सेल, मैं, मेरा टीम और मालवीय नगर की थाना की पुलिस, हम लोग मालवीय नगर एक लाइन पे एक उस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पहले तो हम लोग ने दूसरे एड्रेस लगा, फिर वहीं पे जाके भी हम लोग ने दूसरा बिल्डिंग में ढूंढना पड़ा। फिर पता चला कि ये बिल्डिंग नहीं है, दूसरा बिल्डिंग है। सो उसी बिल्डिंग में अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ का सीन क्या है, किस टाइप से लड़की को रखा गया है। अभी अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग ऑलरेडी उस बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं।
फीमेल वो लड़की है पहचान आपको केही हुँदैन चुप्पा लागेर गएर म सिलगढीमै बस्ने हो घरमा खानापिना केही हुँदैन खालि गएर त्यहाँबाट अलिक लिएर त्यहाँबाट 1 महिना आउँछ उसले लिनु आउँछ सुन न उसले लिनु आउँछ झन् राम्रो हो नि त लिएर आओस् तिमी त्यतिकै वर्ष गरेर एकदम तँलाई राजी खुसी दिन्छु ऊ आयो भने ल्याउन आयो होइन नि त एक महिना एउटा उयस पनि त हुन्छ उसको प्रुफ पनि त हुन्छ एक महिनामा तिमी आओस् त्यस्तै बिहा गरे भने पठाइदिन्छु म बरु तँलाई अलिकति छुट्टै गाउँसम्म पठाइ भने बिदा भने दिएर होइन दिदी बिहा गरेछ राम्रो भएछ भन्ने त हुन्छ नि त घरको मान्छेलाई टेन्सन होइन तिमीले दिदी मात्रै आफ्नो मात्रै खुसी म झैँ भएन नि त राम्रोसँगले रवाना गरिदिन्छु एक महिना बोलाएर यसलाई उयो जस्तो गरेर घर तिमीलाई छोडिदिन्छ एकदमै कागज कति चिन्ता भइरहेछ अहिले। त्यस्तो कुरा नगर मान्छेको हालत हेर कस्तो घटेर कस्तो भइरहेको छ काम के गर्दैछ त्यही भनेर त बसिरहेको छु काम के गर्दैछ काम चाहिँ गरेको छैन ठिकै छ त तिमीहरू मन परापर भयो भने ऊ आओस् न त पर्सि किन लिनु आउँदैन भनेर एक महिनामा बोला आइज माथि हामी पनि बदल लाग्छ अँ। हामी पठाइदिन्छ तो अहिले हिँड्दा हुन्छ एक दुई दिन नआउँछ अब एक दुई दिनमा त तिमीलाई कहाँ उयो यहाँ त बिहे गरेर आएको छु म तेरो मेरो मेरो वचन तैँले राख्नुपर्छ आमा मान्छे कस्तो भइसकेको छ सिरियस भइसकेको छ यस्तो स्थितिमा आज एउटा आफूले कस्तो दुःख गरेर आज कहाँबाट पैसाको जुगाड गरेर तिमीलाई तिम्रो त्यहाँ घरको चिन्ताले गर्नुमा ऊ आइरहेको छ तिमीले बुझ्नु पर्दैनौ भोलिको तो अभी हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं और अंदर आने के बाद देखा ये कोई लोग ही रहते हैं इस रूम में, लेकिन इतना ख़राब रूम था कि ऐसा लगा कि मानो बहुत महीने से यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। इतना धूल वगैरह, इतना गंदगी, और इसी हालत में उस लड़की वहाँ पे पाई गई। तो लड़की के साथ जब बात किया तो पहले तो आने के लिए, हमारे साथ वापस जाने के लिए वो एग्री नहीं हुई, तो उनको बहुत समझाने के बाद वो एग्री हो गई। और जिस हिसाब से अंदर जाके फिर पुलिस ने जिस लड़के ने रखा था उस लड़के का पूरा मोबाइल चेक किया, वहाँ पे देखा गया तो हमें पता चला कि ये एक एजेंट का काम करता है। जैसे जो भोले भाली लड़कियाँ होती है, इनोसेंट लड़की होती है, उनको बहला फुसला के मॉडलिंग के लिए या वेब सीरीज़ के लिए ये मैंने उसमें डाल देंगे बोल के इस हिसाब से लड़कियों को वो फंसाते हैं। तो उसमें से ये भी एक लड़की थी जिसको मॉडलिंग के लिए उसको रखा गया था। तो फिर उसको समझ में आया, जब हम लोग ने समझाया कि ऐसी नहीं होती, इतना इजीली किसी को मॉडलिंग करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अभी ये बहुत एक बड़ी चुनौती बन गई है। हमारे जो यंग लड़कियां हैं उन लोग को फंसाने का एक अच्छा सा मौका भी है जो एजेंट रहते हैं उनको। तो इस लड़की के बातों से ये भी लगा कि और भी कितने सारे लड़कियां हैं जो है इसी लाइन पे, लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं रहते। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कितना लड़कियों को हम लोग इस बार रिकवरी कर पाएंगे नहीं पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से लगा कि अभी यंग लड़कियों को भी बहुत सोचना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं उन लोग को भी बहुत सोचना चाहिए कि लड़की काम करने के लिए बाहर जा रही है तो क्या काम कर रही है, कौन सा कंपनी है, ये सारी चीज़ें बिना जाने इंफॉर्मेशन बिना लिए ये सब काम करने के लिए जाते हैं। सो इस तरह से फंस जाते हैं।
और अभी भी बहुत बाकी है काम, क्योंकि लड़की ऑलरेडी डरी हुई है, तो इसको काउंसलिंग करना, इसको समझाना, ये सारी चीज़ें अब मैं रूम में जाके करूँगी। और देखती हूँ अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले तो फिर मैं बाकी लड़कियां कहाँ पे है खोजने की कोशिश करूँगी। तो ऑलमोस्ट अभी काउंसलिंग के बाद लड़की भी राज़ी हो गई है वापस आने के लिए। तो इस बार टाइम शॉर्ट था, सो हम लोग ने सोचा कि हम लोग वापस फिर हमारे अपने जगह पे वापस आ जाएंगे। और बाद में देखते हैं उन लड़कियों के लिए फिर एक कुछ करने के लिए सोच रही हूँ। तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट हम लोग पहुँच गए हैं सुबह सुबह, और हम लोग वापस बागडोगरा जा रहे हैं। टेन्सन लिनु पर्दैन हैन, हामीसँग छ अझै होइन उसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो कस्तो लागेको बुझ्यो नि उसले ल त्यस्तै सोच्छ मलाई पनि अब यो भाडाको चाहिँ खालि 3-4 दिन अहिले अब गएको चाहिँ भन्छ हजुर त्यही त घरमै लान्छु नि हुन्छ दिदी बस्नुहोस् है दिदी दार्जिलिङ सुत्या पोखरी र मेरो छोरीको चाहिँ दिल्लीमा वृद्ध अवस्थामा भएको खबर चाहिँ मैले सुन्नमा आएको थियो र मैले उहाँको लागि उद्धारको लागि सिलगढी देवीडाँगा कञ्चनजङ्घा उद्धार केन्द्रबाट हाम्रो रङ्गु दिदीलाई खबर दिएर र हामीले उहाँको सहायता लिएर हामी दिल्ली गएर मेरो छोरीको जुन अवस्था छ भनेर गएको थियो। खासै त मेरो जस्तो खबर पाएको थियो त्यस्तो खबर त खासै भेटाएन, र पनि हामीले रङ्गु दिदीको सहायता साथै हामीले दिल्ली पुलिसको सहायताले गर्दाखेरि आज हाम्रो छोरीलाई राम्रोसँगले घर फर्काउन पायौँ र आज हामी सक्सेस पनि बनेर यहाँ सिलगढी आइपुग्यौँ। र यहाँको आज सम्पूर्ण हाम्रो कञ्चनजङ्घा उद्धार केन्द्रको परिवारलाई म आन्तरिक हृदयबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यस्तै दुःख घडीमा हामी सधैँभरि उहाँको दैलो घर फलाउने नै छौँ र यस्तो परेको बेलामा सधैँ हामी यहाँ आउने नै छौँ है, उहाँको सहायताले लिने नै छौँ र उहाँलाई हामी भरपर्दो सहायता गर्ने म मेरो एउटा मानव उसबाट जन्मेको छ है, उहाँलाई म धेरै सहायता गर्नु सक्छु होला आउने दिनहरूमा भन्ने मेरो एउटा इच्छा चाहिँ राख्दछु। आफ्टर काउंसलिंग ये पता चला कि बहुत सारे लड़कियां जो मैंने वेब सीरीज में काम करना, मॉडलिंग के लिए जाना, तो ये जो मॉडलिंग है ये इतना इजी नहीं है जो लड़कियां समझती है। क्योंकि हम लोग ने ये स्टोरी या तो हम लोग ने ये भी पता चला है कि जो लड़कियां मॉडलिंग में जाती है मैंने बहुत सारा कठिनाई पार करनी पड़ती है। जो अभी जाना चाहती है उन लोग को ये सारी चीज़ें पता नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियां फंस जाते हैं। स्पेशली हमारे तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ी इलाका है, यहाँ से भी बहुत सारा लड़कियां मैंने मॉडलिंग के लिए हो या वेब सीरीज़ के लिए हो जाने के इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन हम लोग यही बताते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी जाओ, जिसके साथ काम करना हो, लेकिन ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेना, वो सही जगह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियां हर किसी ने उनको बोल दिया कि मॉडलिंग के लिए आपका फिगर अच्छा है, आप देखने में आपका लुक्स अच्छा है, तो आप चले आओ, हम लोग आपको मॉडल बना देंगे। ये जैसे वो लोग बोलते हैं, लड़कियां बिना वेरीफाई उनके साथ चले जाते हैं, जिसकी वजह से अपने आप खुद मैंने मुसीबत में पड़ जाते हैं लड़कियां। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि मॉडलिंग करना बुरी बात नहीं है, वेब सीरीज में काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो सही जगह ना हो तो लड़कियां फंस जाते हैं, जिसका नतीजा हम लोग ने बहुत ज़्यादा देखा भी है। और अभी भी ये पता चल गया कि इसमें लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये सारे जानकारी लेने की ज़रूरत है। और मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि आपका बच्ची या लड़कियाँ अगर ऐसी चीज़ों में काम करना चाहते हैं तो काइंडली आप लोग पहले कौन सा कंपनी से है, कौन सा इस बंदे का कहाँ एड्रेस है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आगे से ले, ताकि जाके वो लोग ऐसे जगह पे ना पहुँचे जो वापस
आने के लायक ना हो, या तो वापस आएंगे भी, फिर भी उनका कंडीशन ऐसा ना हो कि वो इस सोसाइटी में अच्छी तरह से जी पाए, क्योंकि ये बुरी चीज़ भी नहीं है और इतना इजीली सक्सेसफुल होने वाला चीज़ भी नहीं है। बहुत सारे मॉडल का अगर हम लोग उनका स्टोरी हम लोग देखेंगे तो कितना बड़ा स्ट्रगल किया, उस चीज़ में क्या क्या बुरी चीज़ होती है, ये चीज़ भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फाइनली सक्सेसफुली रेस्क्यू करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी देवीडांगा में, जहाँ पे हमारी ऑफिस भी है और एक शेल्टर होम भी है। सो जिसको अभी रेस्क्यू करके लेके आए तो उनको अभी शेल्टर होम में ही रखी हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अभी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो कुछ दिनों तक हम लोग रखेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उनका पेरेंट्स को सौंप देंगे। तो ये जो रेस्क्यू हुआ, इस रेस्क्यू में हमें बहुत बड़ी मदद मिली है नॉर्थ ईस्ट सेल की, जो मिस्टर रॉबिन हिबू, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हौसला और सपोर्ट किया। और थैंक्स मैं मालवीय नगर की थाना को, पुलिस SHO को भी देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हम लोग ने ये घटना बताई, उसने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, वहाँ से पुलिस मिली, जिसके वजह से ये रेस्क्यू सक्सेसफुल हुआ। तो अभी लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, तो काउंसलिंग करेंगे। और ये जो यूट्यूब में मैं डाल रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, जितना हो सके मेरा एक मैंने पॉजिटिवली या तो इंफॉर्मेटिव टाइप की वीडियो हो, ताकि लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा मिले। सो हम लोग काम करते जाएंगे और आप लोग को अपडेट भी देते जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। और आशा करती हूँ आप लोग सभी इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को सपोर्ट करेंगे। इतना बोलते हुए मेरा आज का वीडियो यहीं अंत करती हूँ।